नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपकी अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पार एजुकेशन पर। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। फिर से एक बार इस शानदार धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आप हम प्रस्तुत हैं आपके सामने आज का फ्रेश अपडेट करंट अफेयर्स में ताज़ा अपडेट लेकर के, जो कि 5 करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, आपके सामने आपको कुछ इस तरह से व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा। आज हम चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर्स में हाल ही फिलहाल की जो चल रही घटनाएं हैं, जो कि डेली न्यूज अपडेट में आपका इंक्लूडेड रहती हैं, उनसे संबंधित। तो आइए अगर वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करें। देखिएगा 29 दिसंबर दिन मंडे सोमवार के दिन आपका दैनिक समसामयिक में डेली करंट अफेयर्स में आपको हमेशा की तरह इस बार भी जीके जीएस डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ, ठीक है, कवर होने जा रहा है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दांडी यात्रा के लिए कितने एक्स आर्मी मेंस को चुना गया। ठीक है, एक्स आर्मी मेंस का मतलब है जो आर्मी ऑफिसर थे पहले, अब रिटायर हो चुके हैं। तो कितने एक्स आर्मी मेंस को चुना गया जो दांडी यात्रा थी, जिसे महात्मा गांधी ने, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, महात्मा गांधी ने शुरू किया था। तो इस बार हाल ही में दांडी यात्रा के लिए कुछ एक्स आर्मी मेंस को चुना गया है। वो कितने एक्स आर्मी मेंस को चुना गया है, क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हाउ मेनी एक्स आर्मी मेंस आर सिलेक्टेड फॉर दांडी मार्च। ठीक है, 15, 16, 17, 18। बता दें आपको, इस बार 15 एक्स आर्मी मेंस को, यानी कि 15 रिटायर्ड आर्मी पर्सनस को चुना गया है दांडी यात्रा के लिए। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा खास और हिस्ट्रिकल दांडी मार्च है, आपको पता ही होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, गुरु गोविंद सिंह जी के सम्मान में बीजेपी ने किस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। अभी हाल ही में बीजेपी ने गुरु गोविंद सिंह जी के सम्मान में जो है, ऐसी कौन सा बीजेपी ने किस विशेष दिवस को मनाने की घोषणा की, उसका क्या नाम दिया गया। तो विच मेन डे वाज अनाउंस्ड बाई बीजेपी, ठीक है, इन द रिस्पेक्ट ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी। तो बाल दिवस, वीर बाल दिवस, शिक्षक दिवस, स्वतंत्रता दिवस। तो ये तो 14 नवंबर को मनाया जाता है बाल दिवस, ये नहीं हो सकता। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। बचा कौन सा आपका, वीर बाल दिवस, जिसकी घोषणा भी हाल ही में बीजेपी के जो है डिप्टी सीएम है यूपी के, ब्रजेश पाठक। तो ब्रजेश पाठक ने भी हाल ही में गुरु गोविंद सिंह जी के रिस्पेक्ट में, सम्मान में वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल को बनाने का खर्च कितना आया था। ठीक है, व्हाट कॉस्ट हैज बीन स्पेंडेड टू बिल्ड अप राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, टू बिल्ड अप नेशनल एस्पिरेशनल प्लेस इन सिचुएटेड इन लखनऊ। ठीक है, कॉस्ट कितना आया था उसका, ऑफ यूपी। तो 200 एकड़, सॉरी 200 करोड़, 220 करोड़, 230 करोड़, या फिर मात्र 25,000 रुपये। तो ये तो हमने वैसे लिख दिया था ऑप्शंस में, आपको समझ आना चाहिए। बाकी 3 ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो बता दें आपको, इस बार जो लखनऊ में बीजेपी गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, ये लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी जी, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, और यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी जी हैं, इनके नेतृत्व में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का निर्माण किया गया था, जिसका बजट, इसका जो कॉस्ट था, वो 230 करोड़ के पास पहुंच गया था। तो द मेन कॉस्ट टू बिल्ड अप राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल सिचुएटेड इन लखनऊ इज 230 करोड़। ठीक है, 230 करोड़ रुपीज़। तीसरा क्वेश्चन जो है, चौथा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था। जो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम इतिहास में आपने सुना होगा, जो मौर्य वंश का संस्थापक था। तो उस चंद्रगुप्त जो मौर्य था, चंद्रगुप्त था, वो चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था। ठीक है, तो विच मेन रिलीजन्स वाज द फॉलोवर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, या चंद्रगुप्त मौर्य वाज फॉलोवर ऑफ विच रिलीजन। सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनमें से कोई नहीं। बता दें आपको, वो था जैन धर्म का। ठीक है, लास्ट में अपने जैसे अपने गुरु, जो उनके मुख्य गुरु थे, वो चाणक्य थे, लेकिन इन्होंने जिस धर्म का, जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु से ली थी, भद्रबाहु को भी अपना दूसरा गुरु बनाया था। तो जैन धर्म भद्रबाहु के नेतृत्व में उन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने सीखा था, जिसके कारण जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म का अनुयायी माना जाता है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फॉलोअर ऑफ जैन रिलीजन, जैन धर्म। चौथा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, कालिदास किस महान भारतीय शासक के राजकवि थे। ठीक है, कालिदास किस महान भारतीय शासक के राजकवि थे। तो विच ग्रेट कालिदास वाज द किंगडम्स पोएट, या किंग्स पोएट ऑफ विच ग्रेट इंडियन रूलर। कालिदास वाज द
किंगडम्स पोएट ऑफ विच ग्रेट इंडियन रूलर? विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, अशोक। चाणक्य तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, ये तो शासक नहीं है। अशोक भी नहीं है। विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त। बता दें आपको, चंद्रगुप्त फर्स्ट जो था, चंद्रगुप्त फर्स्ट को चंद्रगुप्त मौर्य कहा जाता है और चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त सेकंड को कहा जाता है विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य के सभारत्नों में से एक थे, 9 सभारत्नों में से एक थे कालिदास। ठीक है, तो कालिदास was one of the 9 gems of कालिदास was one of the 9 gems of विक्रमादित्य's courtiers। ठीक है, विक्रमादित्य किंग्स पोएट, विक्रमादित्य के राज कवियों में से एक जो है 9 सभारत्नों में से एक थे। ठीक है, छठवां क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? भारत का नेपोलियन, हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया या हु इज कॉल्ड एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कालिदास, धनानंद। ये भी नहीं है, कालिदास भी नहीं है, चंद्रगुप्त भी नहीं है। गुप्त से ही जुड़ा एक गुप्त और है जिसका नाम क्या है? समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, समुद्रगुप्त इज कॉल्ड एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये रहा आज का बेसिकली स्टार्टिंग से लेकर के कंटिन्यू तक बताया गया मैं द्वारा करंट अफेयर्स। आशा है आपने देखा होगा, आपको समझ में आया भी होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को फुली वॉच कीजिए। ठीक है, वीडियो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आपके लिए अगर आप जीएस करंट अफेयर्स पढ़ने में रुचि रखते हैं, डेली न्यूज अपडेट से आप लोग अवगत रहते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी बनी। मिस्टेक हो अगर वीडियो में आपको दिख रही है इस वीडियो में तो आप कमेंट करना ना भूलिएगा और जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आपका। धन्यवाद।